नमस्कार साथियों, एक और महामुकाबले में आपका स्वागत है जहां पर भारतीय वुमेन्स टीम है जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के साथ मुकाबला खेल रही है। और भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करो या मरो वाला मुकाबला है। अगर ये मुकाबला भारत जीतेगी तभी जाकर वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश कर पाएगी। तो इसे में देखना होगा क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी। आखिरी 24 गेंदों पर 71 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन चुका है भारतीय टीम के लिए, लेकिन उम्मीद होगी कि यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे। सदरलैंड लेकर चलेंगे और की पहले गेंद इस बार और द विकेट अच्छी गेंद थी, ओपन स्टंप के बाहर गेंद और इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और ऐसे में डॉट गेंद देखने को मिलेगी। 70वां ओवर प्रगति पर चलता और पहली गेंद यहाँ पर सदरलैंड ने बेहतरीन गेंद करी और जेमिमा रोड्रिग्स को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। अब जेमिमा रोड्रिग्स 11 गेंदों पर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। दूसरे छोर पर शेफाली वर्मा 26 गेंदों पर 54 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी है। सदरलैंड फिर से लेकर चली ओवर की दूसरी गेंद, इस बार गुडलेथ पर गई थी और इस बार गेंद को जरूर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में इस बार फील्डर मौजूद थे और एक और यहाँ पर डॉट गेंद। सदरलैंड की बेहतरीन लाइन और लेंथ और पहली 2 गेंदें इस ओवर की अब तक डॉट गेंदें देखने को मिली है। अभी भी 22 गेंदों पर 71 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में। सदरलैंड ओवर की तीसरी गेंद लेकर थे आज जेमिमा रोड्रिग्स के लिए और जेमी अब तक 12 गेंदों पर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है, करीबन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करती हुई। लेकिन भारतीय टीम को यहां से अब बड़े रनों की आवश्यकता होगी, बड़े शॉट की आवश्यकता होगी। सदरलैंड चौथी गेंद माफ कीजिएगा तीसरी गेंद लेकर तैयार होंगी। इस बार जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होगी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन वाइड लाइन के बाहर और इस बार एम्पायर ने अपने हाथ खोले वाइड करार देते हुए एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, पहली 2 गेंदें जरूर डॉट गेंदें थी, लेकिन उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा वाइड लाइन के बाहर थे और एम्पायर ने अपने हाथ खोले वाइड करार देते हुए। और अब देखना होगा सदरलैंड इस खराब लेंथ के बाद क्या वापसी कर पाएगी, क्या अच्छी लेंथ वापस डाल पाएंगे। ओवर की तीसरी गेंद फिर से लेकर तैयार। अगर फील्डिंग की बात करेंगे तो 3 फील्डर यहाँ पर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे और 2 फील्डर आपको ऑन साइड के क्षेत्र में। सदरलैंड तीसरी गेंद एम्पायर को पार किया, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन इस बार साथियों पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट पर इस बार फील्डर मौजूद और दोनों ही बल्लेबाजों के पास फिर से कोई बड़ा मौका नहीं। एक और डॉट गेंद। अब तक सदरलैंड ने 3 गेंदें डाली है साथियों, तीनों ही गेंदें डॉट गेंदें देखने को मिली है। ओवर की चौथी गेंद फिर से लेकर तैयार जेमिमा रोड्रिग्स के लिए। अभी भी 21 गेंदों पर 70 रनों की आवश्यकता। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन यहाँ पर दिशा से भटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर। इस बार गुडलेथ पर गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर जाने के कारण एम्पायर ने अपने हाथ खोले वाइड करार देते हुए इस अतिरिक्त रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 110 रन 2 विकेट का नुकसान पर। सदरलैंड चौथी गेंद फिर से लेकर तैयार जेमिमा के लिए। इस बार जेमिमा ने बैकफुट पर जाते हुए गेंद को डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेल दिया और जब तक गेंद को यहां पर फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर साथियों 1 रन पूरा कर लिया। तो ये समझदारी वाली बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन अब जो गेंदों रनों का फासला है वो लगातार बढ़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं अब शेफाली वर्मा को अपने हाथ खोलने होंगे। 26 गेंदों पर 54 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है शेफाली वर्मा। और अगर शेफाली वर्मा के लिए फील्ड की बात करेंगे तो 3 फील्डर आपको ऑन साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे, एक थर्ड मैन के क्षेत्र में और एक साथियों लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। शेफाली वर्मा के लिए ओवर की बाजू गेंद लेकर चली, इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और सदरलैंड ने पहली 3 गेंदें अच्छी डाली लेकिन चौथी गेंद पर सिंगल आया और 5वीं गेंद पर शेफाली वर्मा ने बेहतरीन कवर के क्षेत्र में ड्राइव खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। और इस चौके के साथ अब शेफाली वर्मा पहुंची 58 के स्कोर पर। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए, भारतीय वुमेन्स टीम को जीतने के लिए 19 गेंदों पर 64 रनों की आवश्यकता होगी। सदरलैंड अब ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगी, सामना करने के लिए साथियों शेफाली वर्मा तैयार होंगी। शेफाली वर्मा 27 गेंदें 58 रन बनाकर बल्लेबाजी किया। सदरलैंड ओवर की अंतिम गेंद, इस बार गुडलेथ पर गेंद थी, बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को उड़ा दिया और इस बार गेंद कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का, बेहतरीन टाइमिंग, क्या बल्लेबाजी शेफाली वर्मा। और मात्र साथियों यहाँ पर 28 गेंदों का सामना करते हुए कमाल की बल्लेबाजी कर रही है और इस छक्के की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी भारतीय टीम को।
और इस छक्के के बाद 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय वुमेन्स टीम का स्कोर बढ़ता हुआ साथियों 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब एशले किंग गेंदबाजी करने के लिए आ चुके 18 ओवर के लिए। अभी भी आखिरी 18 गेंदों पर 58 रनों की आवश्यकता होगी और अब स्ट्राइक रहेगी जेमिमा रोड्रिग्स के पास। जेमी अब तक 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। एशले किंग एक बार फिर ओवर की पहली गेंद लेके चलेंगे, सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी और बल्लेबाज ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन जब तक मिड विकेट का फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करेगा, दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया। और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक फिर से यहां पर शेफाली वर्मा के पास पहुंचेगी और देखना होगा क्या शेफाली वर्मा इस ओवर में अपनी टीम को जीत के और करीब लेके जा पाएंगे। एशले किंग एक बार फिर ओवर की दूसरी गेंद किंग लेके चलेंगे, सामना करने के लिए यहां पर शेफाली वर्मा तैयार होंगे और देखना होगा बेहतरीन ये मुकाबला। 122 रन भारतीय टीम बना चुकी है, अभी भी अपने लक्ष्य से 57 रन दूर होंगी। इस बार किंग इस बार अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन इस बार पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद। एक और डॉट गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, पहली 2 गेंदें कमाल की 2 गेंदें देखने को मिली। तीसरी गेंद एक बार फिर किंग स्पिनर गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाज है, अब तक अच्छी गेंदबाजी करी है। इस मुकाबले में इनको अब तक मौका नहीं मिला, लेकिन 18 ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा विकेट निकालती है। इस बार तीसरी गेंद लेकर तैयार होगी गेंदबाज और सामना करेंगे इस बार शेफाली वर्मा। क्या शेफाली वर्मा के बल्ले से बेहतरीन शॉट निकाल पाएंगे, लेकिन एक और डॉट गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहती थी शेफाली वर्मा, लेकिन पेट का बाहरी किनार लगा और गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक और डॉट गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। और यहाँ पर किंग की बात करेंगे तो अब तक 3 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चा और अब देखना होगा शेफाली वर्मा क्या यहाँ पर इस ओवर में बड़ा फरार के लिए जाएगी। चौथी गेंद लेकर चली गेंदबाज, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, अच्छी गेंद थी और गेंद को यहाँ पर साथियों फाइनली के क्षेत्र में खेला जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद। इसलिए किंग ने अब तक 4 गेंदें डाली और देखना होगा 4 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चा। अब आखिरी 15 गेंदों पर 57 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय वुमेन्स को इस मुकाबले में जीतने के लिए। अगर वुमेन्स ये मुकाबला जीतना चाहेगी, जीतना पड़ेगा, ये करो या मरो का मुकाबला भारतीय वुमेन्स के लिए। अगर आपको फाइनल में प्रवेश करना है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना पड़ेगा। एक बार फिर किंग 5 विकेट लेकर चलेंगे, सामना करेंगे इस बार शेफाली वर्मा। क्या शेफाली वर्मा के बल्ले से इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, लेकिन एक घुटना टेकते हुए गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा के पास 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी इस बार शेफाली वर्मा ने। यहाँ पर देखा कि गेंद स्लॉट में उसका पूरा फायदा उठाया, पूरे 6 रन बटोर लिए और अब 32 गेंदों पर 70 रन बनाकर शेफाली वर्मा बल्लेबाजी कर रही है। इस ओवर की अंतिम गेंद गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज लेकर चलेंगे ओवर द विकेट और सामना करने के लिए एक बार फिर राइट हैंड बल्लेबाज शेफाली वर्मा तैयार और देखना होगा क्या शेफाली वर्मा आखिरी 13 गेंदों पर 51 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। एक बार फिर गेंदबाज अच्छी गेंद थी, फिर से गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक और बेहतरीन छक्का। बैक टू बैक 2 बड़े छक्के यहाँ पर शेफाली वर्मा के बल्ले से देखने को मिले और यहाँ पर गेंदबाज पूरी तरीके से मायूस होंगे। पहली 4 गेंदें बेहतरीन थी, लेकिन ओवर की 2 अंतिम गेंदों पर शेफाली वर्मा ने 2 बड़े छक्के लगा दिए और इस 2 छक्कों के साथ अब 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 134 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 12 गेंदें। अब 45 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीतने के लिए। अब देखना होगा 19 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर देखे कौन आएगा, क्योंकि 2 ओवर तो अब तक अच्छे निकले, आखिरी 12 गेंदें। अब एशले गार्डनर को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। पहली गेंद लेकर चलेंगे, इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, फ्लाइट हेड गेंद थी और गेंद को स्वीप शॉट में तब्दील कर दिया और ऐसे में 1 ही रन मिल पाएगा जेमिमा रोड्रिग्स को। अब जेमी है जो 16 गेंदों पर साथियों 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब स्ट्राइक फिर से यहाँ पर शेफाली वर्मा के पास पहुंचेगी। एशले गार्डनर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे,
देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। अभी भी साथियों आखिरी 11 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता, यानी प्रति गेंद पर अब बड़ा हिट लगाना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को। अगर यहाँ पर बड़ी बाउंड्रीज ना आई तो ये समझ के बैठिए भारतीय मुकाबला आपको हारती हुई नजर आएगी। इसलिए गार्डनर ओवर की दूसरी गेंद ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाद फुल लेंथ की गेंद स्लॉट पे गई थी, गेंद को उड़ा दिया कवर के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग के साथ। एक और यहाँ पर कमाल का छक्का। आज यहाँ पर सैफ अली वर्मा रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए गार्डनर ने पहली गेंद भले ही अच्छी डाली थी, लेकिन दूसरी गेंद पर सैफ अली वर्मा ने अपने हाथ खोले और एक कमाल का छक्का जड़ दिया। अब सैफ अली पहुंची 82 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 10 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ और इस प्रकार का कांटे की टक्कर का मुकाबला अब तक हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कभी नहीं देखा। इसलिए गार्डनर ओवर की तीसरी गेंद लेके चलेंगे, सामना करेंगे एक और राइट हैंड बल्लेबाज सैफ अली वर्मा। ओवर की तीसरी गेंद ओवर द विकेट लेके चलेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर सफल करते हुए गेंद को यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया और एक और बड़ा छक्का। इस ओवर का दूसरा बड़ा छक्का और सैफ अली वर्मा इस छक्के के साथ अब 35 गेंदों पर 88 के स्कोर पर जा पहुंची है। अब सैफ अली वर्मा अपने शतक से साथियों मात्र 12 रन दूर होगी और देखना होगा क्या इस मुकाबले में सैफ अली वर्मा अपना शतक पूरा करके अपनी टीम को जीत दिला पाएंगी। ऐसे गार्डनर ओवर की चौथी गेंद लेके चलेंगे और अब तक सैफ अली वर्मा ने बैक टू बैक 2 बड़े छक्के लगा दिए, तो कहीं ना कहीं दबाव है जो वो अब गार्डनर के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, गेंदबाज के ऊपर पड़ेगा। चौथी गेंद फिर से लेकर चलिए राइट हाफ ऑन द विकेट। इस बार खड़े खड़े क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए और यहां पर छक्कों की हैट्रिक देखने को मिली सैफ अली वर्मा के बल्ले से। इस बार चौथे स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद डाली थी और सैफ अली वर्मा इस गेंद के लिए तैयार थी और इस चौके के साथ अब सैफ अली पहुंची 94 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर 153 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 8 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता होगी। इसलिए गार्डनर एक बार फिर साथियों लेकर चलेगी ओवर की इस बार 5वीं गेंद और अब तक सैफ अली वर्मा ने बेहतरीन शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करी और कहीं ना कहीं यहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के हाथों से जीत को खींच कर निकाल रही है। और अब ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, सैफ अली वर्मा अगर 2 बड़े शॉट लगा दिए तो इस मुकाबले में भारतीय टीम आपको वापसी करते हुए नजर आएगी। इसलिए गार्डनर 5 विकेट लेकर चले। इस बार फिर से एक घुट्टा टेका और एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से यहां पर दिशा जरूर चेंज हो रही है, लेकिन यहां पर सैफ अली वर्मा का अंदाज चेंज नहीं हो रहा। इस छक्के के साथ सैफ अली वर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। मात्र 37 गेंदों पर 100 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है और इसलिए गार्डनर को अब समझ में नहीं आ रहा कहां पर लेंथ डाली जाए, कहां पर गेंदबाजी की जाए, क्योंकि सैफ अली वर्मा हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, हर क्षेत्र में बड़े शॉट लगाते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम को वापसी करवा रही है। अब आखिरी 7 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता। सैफ अली वर्मा अपना शतक पूरा करके बल्लेबाजी कर रही है। इसलिए गार्डनर ओवर की अंतिम गेंद लेके चलेंगे, सामना करते हुए नजर आएगी राइट हैंड बल्लेबाज सैफ अली वर्मा। इस गेंद पर देखना होगा क्या होगा। अच्छी गेंद थी, एक गुंडा टेका, फिर से गेंद उसी क्षेत्र में जा रही है और मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में फैंस के बीच में और इस गेंद को भेज दिया गगनचुंबी छक्के के लिए और इस ओवर का 5वां बड़ा छक्का यहां पर सैफ अली वर्मा के बल्ले से देखने को मिला। सैफ अली वर्मा 38 गेंदों पर 106 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है, जहां पर भारतीय टीम का इस मुकाबले में वापसी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय मुकाबला शायद नहीं जीत पाएगी, लेकिन सैफ अली वर्मा की खूबसूरत बल्लेबाजी और इस ओवर में एशले गार्डनर ने यहां पर काफी ज्यादा रन खर्च किए हैं, करीबन 31 रन खर्च किए और ये सबसे बड़ा ओवर आज के मुकाबले का देखने को मिला। साथियों 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 165 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता होगी और अब यहां पर गेंदबाजी करने के लिए फिर से यहां पर किंग को बुला लिया है।
अब देखना होगा जेमिमा रॉड्रिक्स क्या कर पाएगी। 16 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि आखिरी 6 गेंदों पर 14 रन बन पाएंगे? क्या भारतीय वुमेन्स टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। पहली गेंद, इस बार पहली गेंद को उड़ा दिया और इस बार गेंद कवर के क्षेत्र में जा रही और कवर के ऊपर से गेंद को भेजा। यहां पर नीचे फील्डर मौजूद थे लेकिन फील्डर को बीट करते हुए एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जेमिमा रॉड्रिक्स ने। और आज के मुकाबले में शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स यहां पर भारतीय टीम को मुकाबला जिताने के कगार पर लेकर आ चुकी है। अब आखिरी 5 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता होगी और अब देखना होगा गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज किंग क्या कर पाएंगे। पहले ओवर में 13 रन खर्चे तो और पहली गेंद पर छक्का आ चुका, तो कहीं ना कहीं दबाव है वो आपको अब गेंदबाज के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवर की दूसरी गेंद ओवर द विकेट लेकर चलेंगे इस बार राइट हाफ ओवर द विकेट और देखना होगा इस गेंद पर जेमिमा रॉड्रिक्स क्या कर पाएंगे। अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। इस बार फुल लेंथ की गेंद और फिर से गेंद को उड़ा दिया और इस बार साथियों रिवर्स स्वीप घुमाते हुए फाइन लेग के ऊपर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार। एक समय पर यह लगा था कि गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद गई 1 बाउंड 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 175 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 4 गेंदों पर जीतने के लिए भारतीय वुमेन्स टीम को मात्र 4 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार किंग ने यहां पर फुल लेंथ की गेंद डाली। यहां पर जेमिमा रॉड्रिक्स ने पहले ही भाप लिया गेंद की लंबाई को और रिवर्स स्वीप खेलते हुए बेहतरीन 4 रन बटोरे और इस मुकाबले में अब भारतीय टीम को अब वापसी करवा दी है और कहीं ना कहीं अब भारत के लिए जीत थोड़ी आसान आपको लगते हुए नजर आएगी। अब गेंदबाजी करने के लिए किंग अब तक 2 गेंदें डाली और 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं। आखिरी 4 गेंदें 4 रन। क्या यहां पर जेमिमा रॉड्रिक्स के बल्ले से विनिंग रन देखने को मिलेंगे या फिर शेफाली वर्मा कोई बड़ा हिट लगाएगी? कोई भी बड़ा हिट लगाए लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए क्रीज पर डटे हुए, खेल भावना इनके अंदर देखने को मिल रही है। एकजुटता टीम के लिए यहां पर बल्लेबाजी कर रही है दोनों ही बल्लेबाज। एक बार फिर किंग ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी, गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में डीप कवर पर। इस बार फील्डर मौजूद, एक बेहतरीन कैच और जहां पर उम्मीद थी इस मुकाबले में भारत आसानी से अब जीत दर्ज करेगी लेकिन इस मुकाबले में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आता हुआ एक और बड़ा विकेट और जेमिमा रॉड्रिक्स 19 गेंदों पर अपना विकेट गंवाती हुई 37 रन बनाए आज के मुकाबले में और अभी भी यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में बनी हुई है। अब आखिरी 3 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है लेकिन जेमिमा रॉड्रिक्स 37 रन बनाकर निराश कदमों के साथ पवेलियन की राह लेती हुई और कहीं ना कहीं जेमिमा रॉड्रिक्स का यहाँ पर प्रयास था कि इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलकर 6 रन बटोर कर इस मुकाबले को जल्दी से जल्दी अपने नाम किया जाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया सामने भी ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उतनी आसान तरीके से भारतीय टीम को जीत दर्ज करने नहीं देगी। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए हरमनप्रीत कौर आ चुकी है 5वें नंबर पर। एक बार फिर किंग ओवर की लेके चलेंगे चौथी गेंद हरमनप्रीत कौर के लिए। देखना होगा कौर इस बार क्या कर पाएगी। इस टीम की कप्तान, इस टीम यहाँ पर आन बान शान है हरमनप्रीत कौर। क्या इस वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम ट्रॉफी उठा पाएगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चौथी गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, स्वीप शॉट खेल दिया और इस बार जब तक फील्डर आएगा फाइन लेकर क्षेत्र का दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन भागकर पूरा कर लिया और हरमनप्रीत कौर ने एक समझदारी दिखाते हुए सिंगल लेकर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक शेफाली वर्मा को देना चाहेगी। अब गेंदबाज किंग लेके चलेंगे साथियों। अब 2 गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता। क्या ये रन बन पाएंगे या अभी भी इस मुकाबले में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया की टीम वापसी कर पाएगी? अगर 1 गेंद 1.5 गेंद डाल देते तो शायद ये मुकाबला आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। इस बार और की बाजू गेंद को उड़ा दिया कवर के ऊपर से और ये गगनचुंबी छक्का और इस छक्के के साथ भारतीय वुमेन्स टीम इस मुकाबले के अंदर 7 विकेट से जीत चुकी है। शेफाली वर्मा के बल्ले से बेहतरीन छक्का निकला और साथियों 19.5 ओवर में 1 गेंद शेष रहते हुए भारतीय वुमेन्स टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। महत्वपूर्ण ये मुकाबला था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर भारतीय टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो ये मुकाबला जीतना था। वो कमिटमेंट शेफाली वर्मा ने पूरी की, हरमनप्रीत ने पूरी की और अपनी टीम को और अगले पड़ाव पर लेकर जाएगी इस वर्ल्ड कप में। और साथियों आपके मुताबिक आज के मुकाबले का हीरो कौन रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और भारतीय टीम की एक बेहतरीन जीत और 182 रन बना चुकी और 7 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया।